मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद सीएम ने पीसी की। उन्होंने कहा कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसका नतीजा है कि खनन से 2015 से अब तक प्रदेश का राजस्व 4660 करोड़ रुपये हो गया है, जो इस साल के अंत तक 4800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के राज की बात करें तो उनके 10 साल के कार्यकाल में खनन से महज 1267 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था। सीएम ने कहा हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख और चौथे स्थान पर आने वालों को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा लिया जाएगा। हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से का पूरा खर्च देने को तैयार है। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है। मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था। आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने, और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया। अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है। एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है। मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले के मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरेला और सहरावन की 1810 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया गया था। इस मामले में सरकार की नीति के अनुसार जमीन अधिग्रहण के समय जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे उनकी जमीन का अवार्ड किया जाएगा और आउस्टिश नीति के तहत आउस्टिश को प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी। उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम आउस्टिज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। इस प्रकार की एक आउस्टिज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। पहले से हमारी पॉलिसी है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा। सदन की कार्रवाई के बाद भोजनकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीआईपी कल्चर से दूर एक आम इंसान की तरह नजर आए। सीएम मनोहर लाल भोजनकाल के दौरान विधानसभा की कमेटी रूम में पहुंचे। उन्होंने यहां आम विधायक की तरह लंच के लिए लाइन में लगकर खाने का टोकन कटवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। मनोहर लाल कुर्सी टेबल पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ लंच करते नजर आए। आपको बता दें विधानसभा का मानसून सत्र का जो है वो 3 दिन चलेगा। सत्र का आज दूसरा दिन था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव लूला अहिर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा गांव लूला अहिर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में इस समय
50 से अधिक सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं। यदि विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक बढ़ती है तो शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जगह जगह विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, शायद 55-56। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में जमकर सवाल जवाब हुए। शून्यकाल के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरामेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। सफीदों में 50 बेड का अस्पताल है और जो जमीन उपलब्ध करवाई गई वो 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। यदि 12 किलोमीटर तक की भी जमीन उपलब्ध होती तो नियमों में ढील देकर कॉलेज बनाया जा सकता था। 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे ये जो पॉलिसी हमारी है उसमें चूंकि नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो, उनको अस्पताल की जरूरत होती है अपने अभ्यास के लिए। तो पॉलिसी में यह है कि जहां अस्पताल है, ये मेडिकल कॉलेजेस की भी कंडीशन है कि अस्पताल के नजदीक होना चाहिए, यानी 8 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का अंतर है। तो ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर की पॉलिसी है कि 10 किलोमीटर के अंदर जो हॉस्पिटल है वो मिलना चाहिए। सफीदों में पहले से एक नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, वहां 50 बेड का हॉस्पिटल है सर, इसलिए अब इसको 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे, पहले 12 किलोमीटर उन्होंने कहा, हमने फिर बात की चलो 1-2 किलोमीटर रिलैक्स हो सकता है, लेकिन 10 का 15-16 नहीं हो सकता, वरना तो फिर सारी जगह पूरे हरियाणा में हमको करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो, 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो हॉस्पिटल के, तो वहां खुलेगा और उसी जिले में खोलेंगे, हम कहीं और नहीं ले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में सड़क निर्माण में टेंडरिंग के मामले में जारी विजिलेंस जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे और जांच में जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरपालिका नियम 1976 के नियम 8 में ये उल्लेखित है कि निर्माण कार्य में 10% तक ही एनहेंसमेंट किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। हालांकि कई मामलों में 10% से अधिक भी एनहेंसमेंट किया गया है। यदि कहीं 10% से अधिक एनहेंसमेंट है तो रीटेंडर किया जाएगा और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में बीच में एक बार सरकार ने। खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जिला नूह के तावड़ू में डीएसपी की हत्या के मामले में कहा कि एक भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में गहन कार्रवाई की जा रही है। सारे हरियाणा के बिना नंबर की गाड़ियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जितना भी अपराध हो रहा है वो बिना नंबर व अवैध नंबर की वाली गाड़ियों के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को बरामद करके उनकी जाँच की जा रही है और इन गाड़ियों में जो वैध और नियमानुसार पंजीकृत गाड़ियां होंगी उन्हें छोड़ा जाएगा और जो चोरी की होंगी उन पर कार्रवाई होगी। जो चोरी की होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा कि जितनी बिना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले व सावित्रीबाई फूले को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से आहत सैनी समाज ने मोर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज ने राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए लघु सचिवालय तक जुलूस निकाला। इस दौरान समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति से भगत सिंह कोश्यारी के पद से हटाने की मांग की। देखिए, समाज जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी और जो माता सावित्रीबाई फुले जी के अनुयायी हैं, वो उनका अपमानित होते हुए उनको नहीं देख सकते। वो अगर राज्यपाल जी को अगर पदमुक्त नहीं करती है मोदी सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी अगर उनको पदमुक्त नहीं करते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन देश भर में होगा। परंतु बार बार आपके आग्रह करने पर मैं वो शब्द आज आपको बताती हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने ये शब्द बोले हैं कि जब महात्मा फुले जी की शादी हुई तो उनकी उम्र 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में प्रेम कैसे किया जाता है उनको इसकी परिभाषा भी नहीं पता थी। मुगला मुगली ने कैसे प्रेम किया होगा ये हम नहीं जानते। ये कहकर उनका हंसना, साथ में उद्धव ठाकरे जी बैठे थे
ये पूरी महिला जाति का अपमान है, भारत की महात्मा फुले जी का अपमान है। हमारा ये विरोध प्रदर्शन भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल महाराष्ट्र ने जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ गलत और अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। हमारा कहना है कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले कोश्यारी जी खुद ये पूछें कि उनकी शादी किस समय हुई थी। क्या उनकी शादी उस समय 25 वर्ष में हुई थी? वो भी 10-12 साल में ही शादी हुई थी। और उनको इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना। खबर चंडीगढ़ से है। रक्षाबंधन पर मान सरकार का तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त होगी। पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने महिलाओं के लिए तोहफा दिया है। महिलाओं की यात्रा फ्री होगी। सीटीयू बसों में मुफ्त यात्रा, एसी और नॉन एसी में फ्री होगा सफर। तो चाहे एसी हो या नॉन एसी, दोनों ही बसों में सफर जो है वो फ्री होगा।